ओम गणेशाय नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशममां जानीतुं जासि गर्भदम्। ओम गं गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, तो 15वीं तिथि है अमावस्या। कृष्ण पक्ष की जो 14 मतलब चतुर्दशी के बाद में जो तिथि आती है उसको अमावस्या कहते हैं। एक पॉइंट। दूसरी चीज, आज बुधवार भी है, तो वहीं से हम शुरू करते हैं गणेश जी के पूजन से ही, कि गणेश जी का पूजन विशेष बुधवार को होना चाहिए, मंगल को भी होना चाहिए। और वैसे तो गणेश जी का पूजन तो पंचदेवों में सब सर्वप्रथम तो उन्हीं का होना चाहिए, डेली होना चाहिए। विशेष जो पूजन है वो बुधवार को और अलग से करना चाहिए। गणेश जी हमारे जो बुध ग्रह हैं उसके अधिष्ठाता है। तो अब बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। बुध ग्रह, आप ये समझ लें कि दिस इज ए प्लेनेट अटैच्ड टू वन वर्ड, दैट इज द इम्पोर्टेंस। तो बुध ग्रह से विजडम आता है, वाइजनेस आती है, एनालिटिक अप्रोच आता है, बिजनेस स्किल आता है, वो सब ठीक है। पर जो वैवाहिक जीवन या संतान प्राप्ति की बात करें, अगर बुध ग्रह का उन किसी जन्म कुंडली के अंदर उन किसी भी ग्रहों के साथ में लिंक है, एस्पेक्ट है, कि जिनसे हम मैरिड लाइफ और बच्चा या संतान प्राप्ति के लिए जो देखते हैं, जैसे 5th हाउस, तो 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, इनमें अगर बुध ग्रह का कोई लिंक है तो उनके बुध की उपासना पूजा करनी है। और उनके लिए भगवान गणेश से शुरू होता है। भगवान गणेश जी को आप दुर्वा चढ़ाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, सफेद मंदार का पुष्प चढ़ाइए, इनका अभिषेक कीजिए। वो गणपति अथर्व शीर्ष के साथ, गणपति अथर्व शीर्ष के साथ आपको कोई भी चीज देखनी हो तो मेरा YouTube चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, और मेरा सेल फोन नंबर है 9978627397। तो उस पर भी देख सकते हैं, इस पे भी देख सकते हैं। तो उस तरीके से आपको ये पूजन करना चाहिए। और इससे मैंने अभी एक पोर्शन बताया। दूसरा ये है कि भाई बच्चे में और उसमें, अच्छा, भगवान बुद्ध या ग्रह बुद्ध सुकुमार हैं, बड़े कोमलांगी है, सॉफ्टी, तो स्किन को भी ये कंट्रोल करते हैं। दूसरा, इट्स ए प्लेनेट फॉर कम्युनिकेशन। जो भी बच्चों में, जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनसे बोला नहीं जाता है, उनमें कहीं न कहीं बुध का प्रभाव होगा ही। जैसे शादी नहीं हो रही है, 32 साल हो गए, तो उसमें भी कहीं न कहीं बुध का प्रभाव होगा ही। बच्चा हो ही नहीं रहा है तो उसमें भी कहीं न कहीं बुध का प्रभाव होगा ही। पर बच्चों में जैसे हकलाहट होती है, जैसे ये है, ENT डिपार्टमेंट भी इसी में आता है, जैसे ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो जैसे सुगंध नहीं आ रही है तो बुध की उपासना करनी पड़ेगी। गले में मीन्स कम्युनिकेशन, मैंने अभी बोल दिया आपको। शब्दों का जो उच्चारण होता है उसमें बुध अगर अच्छा नहीं है तो आप उच्चारित ही नहीं कर पाएंगे, यू कैन नॉट स्पीक दैट वर्ड। तो वो बुध से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज है बुध के साथ में, वो ये है कि मैंने बताया ना ENT, तो कानों का श्रवण। आप देखिए गणेश जी के कर्ण मतलब कान ही बड़े हैं। ईयर देखिए आप उनके, गज कर्ण हम कहते हैं कि भाई गज कर्ण मतलब हाथी के कानों के बराबर गणेश जी के, और उससे भी बड़े। तो वहां भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, सुनने में शक्ति में कमी हो, तो उनको ये बुध का ही करना चाहिए। यहाँ एक और विशेष बात बताता हूँ कि
जो ओल्ड एज में सीनियर सिटीजन, जैसे मैं स्वयं सीनियर सिटीजन हूँ, उनको भी बुद्ध की उपासना करनी चाहिए। एल्जीमेर से बचना है, आपको डिमेंशिया से बचना है, आपको अपने डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको आपकी मेमोरी शार्प रखनी है, तो बुद्ध और गणेश जी की उपासना कीजिएगा। ये भी एक नई जो मेरा अनुभव कर लीजिए, या जैसे मैं जन्म कुंडलियों में लिखता हूँ माई ऑब्जर्वेशंस, या हिंदी में जिनको लिखता हूँ उसमें विचार एवं अनुभव, तो उसमें ये है। तो ये हो गई बुद्ध की बात, गणेश जी की बात। अब आइए दूसरा, मार्गशीर्ष, और उसमें भी अमावस्या। तो हम, ये तो बहुत प्रचलित है कि हम पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण जी का पूजन करते हैं, और पूर्णिमा का बहुत अच्छा पूजन करते हैं। पूर्णिमा पे हम चंद्रमा का भी पूजन करते हैं। पर देखिए, मेरे अनुभव, या ये तो वैसे शास्त्रोक्त है, मेरा क्या अनुभव है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अमावस्या के दिन भी हमें बहुत अच्छी तरीके से पूजन करना चाहिए, जिस तरीके से पूर्णिमा का करते हैं भगवान विष्णु और विष्णु के सारे स्वरूप और रूप का। मार्गशीर्ष का महीना, जैसे मैंने पिछले कई वीडियोस में बोला है, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो भगवान कृष्ण के भी पूजन का आज मेन विधान है। आगे भी आएगा, पूर्णिमा भी आएगी, एकादशी भी आएगी, पर मार्गशीर्ष की जो अमावस्या तिथि है वो स्पेशली, डायरेक्टली, कुछ भी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। तो भगवान कृष्ण का भी कीजिए, और विष्णु और लक्ष्मी का पूजन तो करना ही है। पुरुष सूक्त के साथ अभिषेक कीजिए, श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र के साथ माँ लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए। ये सब YouTube पे हैं, अवेलेबल हैं, वेरी कॉमन। दर्शन कीजिए महालक्ष्मी के, कोल्हापुर महालक्ष्मी का ये रूप है। और जो ये इतनी चीजें हो गई, अब इसमें विष्णु जी और विष्णु के स्वरूप हरि, इनके सबके लिए साथ जुड़ा हुआ हमारे लाइफ की जर्नी। सुख संपत्ति की बात करें, आरोग्यता की भी बात करें, तो वो भी जुड़ा हुआ है यहाँ। अब मैंने जैसे कल कहा था, तो ये आज की डेट में अमावस्या पे चंद्रमा की विशेष पूजा होनी चाहिए। दधि शंख दुषारावम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। तो नमामि शशिनम सोमम मतलब शशि को नमामि मतलब नमस्कार है, वो करना है, क्योंकि पूर्णिमा पे तो वो 16 कलाओं के होते हैं, वो ना तो उस दिन भी है उनका पूजन, पर आज तो वो बहुत क्षीण हालत में है। तो इसलिए उनको हमारी या आपकी ज़रूरत है। तो इस तरीके से उनकी पूजा कीजिए, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा, और मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल कंफर्ट या मेंटल स्टेबिलिटी, ये सब उनसे कंट्रोल होता है। और मैंने जैसे कल भी कहा था, लक्ष्मी की भी प्राप्ति चंद्रमा की पूजा से होती ही है। बाकी आप दर्शन कीजिए, भगवान शिव के दर्शन कीजिए, देवी सबके दर्शन कीजिए। ये और है कि जहाँ हम लक्ष्मी की बात करें, वहाँ कुबेर का भी पूजन होना चाहिए। जहाँ हम शिव की बात करें, तो शिव जी के ये मुख्य शिष्य समझ लीजिए, वहाँ भी कुबेर की बात होनी चाहिए। कुबेर देवता का भी पूजन करना है, वरना लक्ष्मी की प्राप्ति में बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा। धनस्तु धन देव्यो, मतलब ये धन देने वाले तो एकमात्र डायरेक्ट देवता तो कुबेर ही है। खजाना इन्हीं के पास है, ट्रेजरी इन्हीं के पास है। भगवान सूर्य, हनुमान जी, सभी के दर्शन कीजिए, सभी के दर्शन कीजिए। ज्योत के दर्शन कीजिए, ज्योत के दर्शन कीजिए। ओम गणानां त्वं गणपति गुम हवामहे क्रियाणां त्वं रिपति गुम निधिनां त्वं निधिपति गुम वशममां ज्ञानं दासं। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः प्रकृते वदानि तपन्दाय स्वधाम दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनामि।
कुबेराय नमः, वैश्वनाय नमः, वित्तेश्वराय नमः, यज्ञेश्वराय। ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, सरस्वती नमः। अन्नपूर्णा सदा पुण्य शंकर पुराण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। विष्णवे नमः, 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 विष्णवे नमः। हिरण्यवर्णार्णिं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह। हनुमान निर्मणि जन्मोन्मारित लंकपति ने पूछ समुंदर लाए संजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संकट के उनमिटे कोई ध्यान धर वर्मान जति ने रामदूताय नमः, रामदूताय नमः, रामदूताय नमः, रामदूताय नमः, रामदूताय नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड सम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं। जपाकुसुम शंकाशं काश्यपेयं माद्युतिं तमोहरि सर्पाभग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं भैरवाय नमः, भैरवाय नमः। सभी देवी देवताय नमः, बुद्धाय नमः, बुद्धाय नमः, बुद्धाय नमः। चंद्रमा